देवगढ़ के होटल शांति निवास की सच्ची घटना। इस पुराने होटल में एक कमरा ऐसा है जो पिछले 20 साल से बंद है, क्योंकि लोग कहते हैं रूम नंबर 13 में आज भी एक लड़की कैद है और हर रात उसके रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है। अमृता को हाल ही में नई नौकरी मिली थी। उसे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए देवगढ़ आना पड़ा। शाम ढल चुकी थी जब वह शहर पहुंची। सड़कें लगभग खाली थीं, कुछ दुकानें बंद हो रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। अमृता को रात बिताने के लिए कोई जगह चाहिए थी। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया। होटल के बाहर लगी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। बोर्ड पर लिखा था होटल शांति निवास। अमृता ने सोचा बस एक रात की बात है और वह अंदर चली गई। होटल के अंदर का माहौल अजीब था। पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, दीवारों पर धुंधली पेंटिंग और रिसेप्शन पर रखा एक पुराना रजिस्टर। रिसेप्शन के पीछे एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन उनमें कुछ अजीब सा था। अमृता ने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। मैनेजर ने बिना कुछ बोले रजिस्टर खोला और कुछ देर पन्ने पलटने लगा। फिर उसने कहा, कमरा नंबर 12 खाली है, आप वही ले लीजिए। अमृता ने रजिस्टर पर नजर डाली। वहां कमरा नंबर 13 भी खाली था। उसने पूछा, ये 13 नंबर भी तो खाली है? हाँ खाली है। मैनेजर अचानक चुप हो गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर अमृता की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, वो कमरा बंद रहता है। अमृता हंस पड़ी और बोली, क्यों, भूत रहता है क्या वहाँ? मैनेजर की हंसी नहीं निकली। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ साल पहले उस कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी। उसके बाद से वहां अजीब चीजें होने लगी। रोने की आवाजें, कदमों की आहट और कभी कभी आईने में दिखती परछाइयां चीज दिखती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अमृता ने इसे बस एक कहानी समझा। उसने चाबी ली और अपने कमरे की ओर चली गई। रात के करीब 12:19। होटल पूरी तरह शांत था। अमृता अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक मुझे यहाँ से निकालो, तो कोई है? उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पैरों से धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। अमृता की आंख खुल गई। कुछ सेकंड तक वह बिस्तर पर बैठी रही, फिर धीरे धीरे दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। बाहर आए गलियारा लंबा और अंधेरा था। छत पर लगी एक ट्यूब लाइट धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन सबसे आखिर में एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरा नंबर 13। उस दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। अमृता धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से एक आवाज है, किसी लड़की के रोने की आवाज। मुझे यहाँ से निकालो, तो कोई है? अमृता का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अमृता धीरे धीरे आईने के पास गई। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। अमृता तुरंत, कमरा खाली था, कोई नहीं। कोई है? अमृता ने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। लड़की का चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा भयानक और भावुक, और उसका सिर धीरे धीरे एक अजीब कोण पर झुक रहा था, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो। अमृता घबराकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा। कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। पूरा कमरा अंधेरे और रोशनी के बीच झिलमिला गया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी।